भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गीता का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जिस भी घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार का संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस परिवार पर बना रहता है, जिससे सुख, समृद्धि, धन और शांति सदा बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाएं और अपने जीवन को गीता के पावन संदेशों से प्रकाशित करें। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में महाभारत के भीषण युद्ध की शुरुआत में अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को देखता है, जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है, निराश और हताश हो जाता है। वह श्री कृष्ण के सामने जाता है और बहुत दुखी होकर अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? रणभूमि में ये सभी मेरे अपने हैं। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूंगा? वे मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। उन्हें मारने से अच्छा तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना बेहतर होगा। हे मधुसूदन, मैं जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूं, वे भी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। मैं कैसे अपने ही लोगों को मारूं? नहीं कृष्ण, यह युद्ध मैं नहीं कर सकता। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस रणभूमि में गिरेंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं, मैं अपने कुल का नाश करके कैसे सुखी रह सकता हूं? हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो। बताओ, मैं क्या करूं? अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि आने वाले हजारों वर्षों तक संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़े बुद्धिमानों की भांति बात करता है, परंतु जो सच्चा ज्ञानी होता है वह इस प्रकार दूहक और शोक नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तू चाहकर भी किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मृत्यु तो तेरे ही हाथ में है। प्रकृति की नियति, ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे। तुम तो निमित्त मात्र हो। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष है वह किसी के मरने पर प्रसन्न होगा। ज्ञानी पुरुष न तो भूत का शोक मनाता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। हे अर्जुन, तू इसकी चिंता मत कर कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्म करने वाले से युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञा पालन से तुझे मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन की आसक्ति त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तेरी निंदा करेगा। आज यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो सारा संसार तुझे नपुंसक और कायर कहेगा। यहां बात किसी और की नहीं है, यहां बात धर्म की है। यहां बात अन्याय में सही और गलत की है। अगर गलत को सहन करोगे और उसे खत्म नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वह और भी ज्यादा अन्याय करेगा। इसलिए अपनी आसक्ति त्याग दो और युद्ध करो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करने वाला हूं और मैं ही इस सृष्टि का संहार करने वाला हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह अंधकार में प्रकाश की रोशनी चमकती है, उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, सबकी आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं।
मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, महेश हूं, जलाशयों में समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूं। इस दुनिया में उस व्यक्ति से बड़ा कोई धनी नहीं जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया। मनुष्य के दुखों का कारण उसकी आसक्ति है। उसके पास जितनी अधिक आसक्ति होगी वह उतना ही अधिक दुख भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया? तुम किस बात का रोना रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे? तुमने क्या खोया? तुमने क्या बनाया? तुमने क्या नष्ट किया? जो यहां से लिया गया है वह यहीं से लिया गया है, और जो दिया गया है वह यहीं दिया गया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार ही सच्ची शांति और सफलता की कुंजी है। जब हम अपनी ऊर्जा दूसरों के विचारों और आलोचनाओं में व्यर्थ करते हैं तो अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपने आत्मबल से ऊपर उठना चाहिए, न कि खुद को कमजोर होने देना चाहिए। दोस्तों, गीता के अमर संदेश को समझें और अपने जीवन में आत्मनिर्भरता, समर्पण और स्व अनुशासन को अपनाएं। आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तपस्या अगर माता पार्वती की थी तो प्रतीक्षा महादेव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण की नहीं हो सकी तो उनके बिना अधूरे तो स्वयं श्री कृष्ण भी रहे होंगे। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बना देता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है पर मासूमियत छीन लेता है। रावण लोगों के मन में बस रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। हर गलती पर पर्दा सिर्फ ईश्वर डाल सकता है। इंसान तो बस गलती के बाद इज्जत उछालना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने कर्म में आनंद पाता है तो वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही इच्छा उत्पन्न होती है। जो मनुष्य सदैव संशय में रहता है और जो अपने मन को वश में नहीं रखता, उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। जो लोग अपने मन को वश में नहीं रखते, उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। अशांत मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार धरती पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख सकती, उसी प्रकार मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी भी दिखाई नहीं देती। उसका मन जीवन के अंत तक उसे अपने जाल से निकलने नहीं देता, उसे रस्सी में बांधे रखता है और तरह तरह के नृत्य नचाता रहता है। वह जीव को इतना समय ही नहीं देता कि वह अपने अंतर मन में झांक सके और अपनी आत्मा को समझ सके। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा अजर अमर है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा को
दुख, सुख, शोक, हर्ष, अपमान, पीड़ा और आनंद क्यों महसूस होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं। हे अर्जुन, सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, यह तो शरीर का काम है। जिस तरह शरीर कट जाता है, अग्नि में जलने से पीड़ा होती है, वह शरीर की पीड़ा है। लेकिन बदनामी या अपयश से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। हे पार्थ, यश, अपयश, अपमान, लाभ, हानि, जीत, हार, यह आत्मा का कार्य नहीं है। आत्मा को हार की खुशी या पीड़ा का अनुभव नहीं होता, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का एक हिस्सा नहीं बल्कि उससे अलग है। रथ का मालिक आत्मा में बैठता है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। कभी कभी यवन के आवेश में यह चंचल मन व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। वह सोचने लगता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं इस संसार का राजा हूं और सब मेरे आगे झुकने को मजबूर हैं। लेकिन जब दीपक में यवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। हे अर्जुन, मनुष्य को रोने का मन करता है और यह मन ही उसे रुलाता है। मैं के अभिमान की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। इसके हाथों में माया का जाल है, जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख दुख दोनों से मोहित होता है। हे पार्थ, यह मन ही बंधन का कारण है और यही मोक्ष का मार्ग भी दिखा सकता है। हे पार्थ, मनुष्य सुख में खुशी के गीत गाता है और दुख में दुख के गीत गुनगुनाता है। उसे अपने दुख में दूसरों को शामिल करके खुशी मिलती है। लेकिन हे अर्जुन, जीव के लिए अपने मन को काबू में रखना आवश्यक है। अपने भीतर के मन को वश में करो और आत्मा में झांको, तभी तुम्हें उस आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हे अर्जुन, समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन है, ऐसा तब लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके खिलाफ चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे अच्छा है। हे पार्थ, जब तुम्हें भक्ति का एहसास होने लगे तो समझ लेना कि तुमने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने तुम्हें चुना है। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखता। अपने कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहो, वे अच्छे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। हे अर्जुन, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कुराहट और आंसू की। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है, कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह क्रोधित होकर कई बार खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे उसके अंदर कितना भी क्रोध क्यों ना हो। आइए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में आज किसी और के थे और कल किसी और के हो जाओगे। तुम यहां खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। मन को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है।
हे अर्जुन, मन ही व्यक्ति को काम वासना की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल होना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संशय करने से बचो। हे पार्थ, यदि कोई अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और यदि बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हे अर्जुन, हमारे दुखों के 5 कारण होते हैं। पहला कारण, जब व्यक्ति को मनचाही चीज मिलती है तो वह कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विपरीत होती हैं तो वह दुखी हो जाता है। यह अधूरा दृष्टिकोण ही पहला दुख है। दूसरा कारण, जब हम सोचते हैं कि सामने वाले को नुकसान हो लेकिन हमें फायदा हो, यह गंदा स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा कारण, जब हम वर्तमान में जो चीजें हैं या जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें खोने का डर रखते हैं, यही हमारे दुख का चौथा कारण है। और जो नहीं करना चाहिए वो करते रहना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है तो हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। ये अहंकार की भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना आप इन सब से दूर रहेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता आत्मा को शुद्ध करती है। सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा पवित्र होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव होता है वो सुखी नहीं हो सकता, और जिस मनुष्य का ईश्वर पर विश्वास नहीं होता वो जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी आसक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ दे उसका साथ देना चाहिए, लेकिन जो आपके साथ विश्वासघात करे उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। जहां आपका सम्मान न हो वहां एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए, लेकिन कभी खुद वहां से जाने की पहल मत करना, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। दुनिया में जिंदगी से दूर जाने वाली 4 जगहें कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और इंसान का मन। जब कोई समझदार इंसान रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। हमेशा प्यार क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा हुक्म चलाना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के यहां हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग आपकी बुरी बातों को ही याद रखेंगे। इसीलिए कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान न दें। किसी को धोखा देना वह कर्ज है जो आप किसी और को देते हैं, लेकिन याद रखना, एक दिन यह कर्ज लौटकर आपको ही मिलेगा। अच्छी नजर वह होती है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों की कमियों और खूबियों को भी देखती है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। रिश्ते हों या राह, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक उनकी सही कीमत और महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए यदि जीवन में किसी रिश्ते ने तुम्हें पीड़ा दी है या किसी राह पर चलकर तुम गिरे हो तो इसे एक सीख की तरह लो। समय बहुत बलवान होता है, यह सबसे बड़ी परीक्षा भी लेता है और सबसे बड़ी सीख भी देता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने सत्य और कर्म पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है
वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सोचते ही रहोगे तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे। विचार करना आवश्यक है, लेकिन जब तक उन्हें कर्म में नहीं बदला जाएगा वे केवल कल्पनाएं ही रहेंगी। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को स्वीकार करने की हिम्मत और औकात सबकी नहीं होती। सत्य हमेशा सीधा और स्पष्ट होता है, लेकिन इसे समझने और अपनाने के लिए साहस चाहिए। यदि तुम चुपचाप सहते रहो तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी, और अगर तुम अपनी आवाज उठाओगे तो यही दुनिया तुम्हें अभिमानी और कठोर कहेगी। जब समय बदलता है तो चेहरे भी बदल जाते हैं। बुरी संगत का पौधा यदि समय रहते नष्ट नहीं किया जाए तो वह विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें अपनी छांव में जकड़ लेगा। इसीलिए अपने जीवन में उन लोगों को स्थान मत दो जो तुम्हारे विचारों और चरित्र को दूषित कर सकते हैं। लोग आईना तभी देखते जब उसमें उनका चरित्र दिखता, लेकिन यह संसार केवल बाहरी छवि को देखने में व्यस्त है। लोग तुम्हारे अंदर के सत्य को नहीं, बल्कि तुम्हारी बाहरी सफलता और असफलता को देखते हैं। जब तक तुम मौन थे, लोग तुम्हें मूर्ख समझते रहे, लेकिन जब तुमने उत्तर दिया तो वही लोग तुम्हें अभिमानी और कठोर कहने लगे। यही इस संसार की सच्चाई है। जो सहता है उसे लोग कमजोर समझते हैं, और जो अपनी आवाज उठाता है उसे कठोर कह देते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ जियो, ना कि दूसरों की स्वीकृति के लिए। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं, क्योंकि यह एक तपस्या है जिसमें धैर्य, प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वह स्वयं ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। यदि जीवन में सकारात्मक परिणाम चाहते हो तो अपने विचारों को भी सकारात्मक बनाओ। यदि नकारात्मकता को अपने मन से निकाल दोगे तो जीवन अपने आप सरल और शांत हो जाएगा। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरिया बदल जाता है। इस दुनिया में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा उछलता नहीं। सुख, दुख, अपमान, जीत, हार, आना जाना, हानि लाभ, ये सब तो जीवन में रहेंगे ही। अगर यही स्थिति हमेशा बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं वे स्वयं कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाता है तो उसकी जगह कोई नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। कहा जाता है, संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम बहुत से रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है जो कई बार व्यक्ति को घमंडी भी बना सकता है। कई बार मित्र ही आपको असहाय बना देते हैं। अगर आपका समय बलवान है तो अहंकार से बचें, और अगर समय खराब है तो बुरी संगत से बचें। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो। जिसे तुम पर भरोसा है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जो तुम पर भरोसा नहीं करता वो तुम्हें कभी नहीं समझेगा। समझदार लोग चुप रहते हैं, ज्ञानी लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में बस एक ही फर्क होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजरों का इलाज संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा इंसान दुनिया से अपने आप गायब हो जाएगा। जो तुम्हें छोड़ देता है उसे सिर्फ बहाने की जरूरत होती है, वरना जो आखिरी सांस तक साथ देता है वो तो बस एक बहाना ढूंढता है तुम्हारे साथ रहने का। लोग कभी आईना नहीं देखते। अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखता तो आप किसी की जितनी मर्जी तारीफ कर सकते, लेकिन किसी का अपमान नहीं कर सकते। हमेशा नाप तौल कर बोले, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है
जिसे हर कोई ब्याज समेत चुकाने को तैयार रहता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी परेशानी आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमेशा खुश रहते हैं और हर परेशानी में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी हमेशा दुखी नजर आते हैं, और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी भगवान का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए हर किसी को वक्त मिलता है, लेकिन वक्त बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जिनके मन में यह ठान होती है वो कभी परेशान नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। असल में यहां अपना कोई नहीं है। एक दिन माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन अगर वो भी हमें छोड़ सकते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। अगर कोई आपको छोड़ देता है तो याद रखें, भगवान हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे बच्चे हैं। इसलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। ध्यान रखें, जो लोग खुद पर नियंत्रण रखते हैं और कठिन समय में धैर्य रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कठिनाइयों से डर जाते हैं, उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। जहां तुम्हारे अपने लोग मुंह मोड़ लेंगे, मैं वहां तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ इंसान समझने लगे। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखोगे। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूं, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की गर्मी हूं, मैं सभी जीवों का जीवन हूं और मैं तपस्वियों का संयम हूं। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही सत्य ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है। हम बोलते हैं तो भी वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। हम न बोलते हैं तो भी हम उसे सुनते हैं, और यही उसकी श्रद्धा है। रिश्ता उन्हीं आत्माओं से जुड़ता है जिनका हमारे साथ पिछले जन्मों में कोई संबंध रहा हो, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। हथियार सिर्फ शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। इन आशाओं को त्याग दें और देखें कि जीवन में सुख ही सुख है। कृष्ण को स्वयं युद्ध में अर्जुन बनना पड़ता है। प्रतिदिन उन्हें अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। फल की इच्छा के बिना कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी जरूरी है जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहां खाना है और कैसे खाना है, वह कभी जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसे सब कुछ केवल बुरा ही लगता है, सब कुछ गलत ही लगता है। वह व्यक्ति जल्द ही अवसाद में चला जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना, अकारण ऐसा करना, जानबूझकर दिल को ठेस पहुंचाना, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुखों से मुक्त होना है तो भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसमें खुश रहना सीखो। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में बर्बाद मत करो, बल्कि इसे समाधान खोजने में लगाओ। यही तुम्हारी असली शक्ति है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। विचार हैं तो बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्म का गणित बहुत सीधा और स्पष्ट है। अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। जो व्यक्ति जिह्वा पाकर भी श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता, वह मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी मूर्ख ही कहलाएगा। जो दुख सहता है
वह आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों की गरज से नहीं, उनकी बरसात से खिलते हैं। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है, उसी प्रकार अगर सुख बांटोगे तो सुख कभी कम नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तू समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मेरी भक्ति कर। जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे न इस जीवन में शांति मिलती है और न ही परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं। जो व्यक्ति इस परम रहस्य से युक्त गीता शास्त्र को प्रेम से सुनाता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जो इस ज्ञान का विस्तार करता है, गीता के रहस्य को आत्मसात कराता है, वह तो मेरे हृदय में ही बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझता है वही अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह पराया। जो दूर होकर भी दिल के करीब है वह सच्चा अपना है, और जो पास होकर भी सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा है वह सच्चा पराया। पराया हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहेगा, यह जानते हुए भी कि उसका कर्म ही भाग्य से बड़ा है, और कर्म तो हमेशा उसके अपने हाथ में होता है। समझदार वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है। तुलना और ईर्ष्या करने वाले तो खुद को ही जलाते हैं। इस संसार में कोई किसी से सच्ची सहानुभूति नहीं रखता। श्मशान में शव रखकर भी हम यही सोचते हैं, कितना समय लगेगा यहां से निकलने में। दुख भी जरूरी है, तभी तो जीवन संपूर्ण बनता है। सिर्फ सुख ही मिलता रहे तो न कोई मजबूत बनेगा, न ही जीवन के दोनों पहलुओं को समझ पाएगा। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषित करता है। अच्छे कार्य एक घर की तरह होते हैं, ज्ञान दिन के उजाले की तरह है, और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो आपके पास है। इसे बढ़ा चढ़ाकर न कहें और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा प्रशंसा और दोष खोजने का एक तरीका ढूंढ लिया है। ऐसा होता रहा है और ऐसा तब होता रहेगा जब व्यक्ति खुद से नाराज होगा। सच्चा प्यार कभी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाता। जो लोग परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो लोग बड़ी बातें करते हैं वे बातचीत में बने रहते हैं, और जो हल्के से मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रिश्तों से ही जिंदगी सजी है और यादें बनी हैं। जो भी मन में है साफ कह दो। देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां आती हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी देर तक नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद बीमार हो जाओगे या वो तुम्हें रुला देगा। सफल होने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत की परीक्षा में ही होती है। अगर तुम चाहते हो जीवन में लोकप्रिय होना तो आप शब्द का सबसे अधिक, बाद में हम शब्द का और मैं शब्द का सबसे कम प्रयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन का संदेश यह है कि जहां भी अधर्म या अन्याय हो वहां मौन रहना अधर्म का समर्थन करने जैसा है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन का अनर्थ कर जाते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये ऐसी चीजें हैं जो मिल तो जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ आती है जब वे हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। जब खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लो कि वहां तुम्हारी अहमियत नहीं रही। तुम चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाओ, लेकिन किसी ना किसी कहानी में बुरे जरूर बनते हो।
दुनिया में सबसे ज्यादा सीधे लोगों और सीधे रास्तों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रोज शाम सुलझाकर रखते हैं जिंदगी को, लेकिन सुबह फिर से उलझी मिलती है। लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर साथ छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान अपने सही कर्मों के कारण। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखो। भगवान ना ज्ञान से मिलते हैं ना दौलत से। जो मन पवित्र है भगवान उसी को मिलते हैं। पीपल के पेड़ सा वजूद है हमारा, एक दो टहनी टूटने से जड़ नहीं उखड़ती। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या है जिंदगी? दूसरे व्यक्ति ने खूबसूरत जवाब दिया, ना सुख जिंदगी, ना दुख जिंदगी, ना गम जिंदगी, ना खुशी जिंदगी। अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करो, समय पर फल जरूर मिलेगा। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो एवं जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमें टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब आया, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब वही ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल ही गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है? कभी भी किसी का हक मत छीनो, वरना ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेगा। जिंदगी में चालाकियां कितनी भी कर लो, पर मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारी नियत के हिसाब से ही। कर्म कहता है, तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने टूटे, अपने भी रूठे, पर फिर भी वह कहे, मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसको भी दे रहे हो, सोच समझ कर देना। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक तय सीमा से ज्यादा अगर खींचो तो टूटना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है, तब तकलीफ गुस्से में बदलकर बाहर आती है। कितना भी प्रयास कर लो, रिश्ते तब तक नहीं बचते जब तक दोनों ओर से समान भावनाएं ना हो। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। अगर केवल तुम ही प्रयास करते रहो और सामने वाला भावनाओं को ना समझे, तो वह प्रयास व्यर्थ हो जाता है। रिश्तों में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और धैर्य भी आवश्यक होता है। गलतियां हर संबंध में होती हैं, लेकिन जो उन्हें स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में रिश्ते निभाने योग्य होता है। सत्य, प्रेम और कर्म को अपना आधार बनाओ, फिर देखो जीवन स्वयं ही सुगम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखों का पानी और हृदय की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जो दिल से देखता है वही सच्ची भावनाओं को महसूस कर सकता है। यह दुनिया बाहरी दिखावे पर विश्वास करती है, लेकिन सच्चाई केवल वही देख पाते हैं जिनकी आत्मा में संवेदना होती है। संसार में सबसे अधिक चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे अधिक आशा होती है। जिनसे प्रेम और अपनापन अपेक्षित होता है, वही तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। यही जीवन का कठोर सत्य है।
कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें वास्तव में पसंद करेगा वह तुम्हारी खुशियों के लिए थोड़ा समायोजन अवश्य करेगा। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। और जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। प्रेम में धैर्य आवश्यक है, लेकिन यह भी याद रखना कि यदि कोई तुम्हारे स्नेह का सम्मान नहीं करता तो वहां अपने हृदय को व्यर्थ मत बहाओ। प्रेम केवल देने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें आदर और समझ भी होनी चाहिए। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को हल्के में ले, तुम्हारी भावनाओं की कद्र न करे, तो वहां ठहरने का कोई अर्थ नहीं। कभी कभी मन में विचार आता है, तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन मनुष्य चीनी खाकर भी कटु क्यों बोलता है? इसका उत्तर यही है कि शब्द केवल भोजन से नहीं, हृदय की भावना से निकलते हैं। जो भीतर जितना निर्मल होता है, उसकी वाणी भी उतनी ही मधुर होती है। शब्द मनुष्य के भीतर की दुनिया को दर्शाते हैं। यदि मन में कटुता है तो भाषा में भी कड़वाहट होगी, और यदि मन निर्मल है तो शब्द भी शहद जैसे लगेंगे। जिंदगी में आवाज देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वही रिश्ते सच्चे होते हैं जहां अपनापन महसूस होता है। उन्हीं के पास ठहरो जो निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़े हों। तुम कितनी ही खुश रहने की कोशिश कर लो, पर जब कोई अपने दिल के करीब का व्यक्ति याद आता है तो सच में आंखें छलक ही जाती हैं। यही प्रेम का स्वभाव है। वह हृदय में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। चाहे वह प्रेम हो या सम्मान, किसी को इतनी अधिक मत दो कि वह अपनी वास्तविकता ही भूल जाए। हर चीज की एक सीमा होती है, और यदि कोई उसका दुरुपयोग करता है तो उसे वहीं रोक देना चाहिए। अपने हृदय को केवल उन्हीं के लिए खोलो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं। समय, प्रेम और सम्मान असीमित नहीं होते। इन्हें केवल उन पर न्योछावर करो जो इसके योग्य हों। शब्दों का प्रयोग करने की कला वही जानता है जो अपने विचारों में संयम रखता है। शब्द केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारे चरित्र का दर्पण भी होते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है।